के लिए या विज्ञापन के लिए अभी तक लैंडिंग पेज नहीं बनाया है तो ये वीडियो निश्चित करके आपकी सेल को बहुत बढ़ा सकता है और बूस्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके अपना एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बना सकते हैं और उसके जरिए अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। लैंडिंग पेज, आपने ये शब्द शायद पहले सुना होगा या आपके दिमाग में आया होगा। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है या ऐसा नहीं है, ये आपकी बस का नहीं है। मेरा यकीन मानिए कि लैंडिंग पेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इतना आसान है कि इसे आप चुटकियों में सीख सकते हैं और ये इतना असरदार है कि आपके बिजनेस की किस्मत बदल सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम लैंडिंग पेज की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ये क्या बला है और कैसे आप खुद का एक जबरदस्त लीड्स पैदा करने वाला लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है, एक लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, लैंडिंग पेज आपके बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और एक जबरदस्त लैंडिंग पेज आप कैसे बना सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लीड आए। कॉल टू एक्शन यानी CTA क्या होता है, एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या उस पर नहीं होना चाहिए और क्या इसके लिए किसी टेक्निकल ज्ञान की जरूरत है या नहीं। Imagine this, one AI agent that builds your offer, another AI agent that writes your copy, another AI agent that builds your funnel. यही सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। देखो, लैंडिंग पेज होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो लैंडिंग पेज एक खास तरह का वेब पेज ही होता है जो बहुत एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है, एक मकसद के लिए बनाया हुआ होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई विज्ञापन या ईमेल पर क्लिक करने से सीधे आप एक पेज पे पहुंच जाते हैं, वही लैंडिंग पेज होता है। आपको बहुत सारे विज्ञापन दिखते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे दिखता है, कोई फेसबुक पे दिखता होगा या कोई गूगल पे दिखता होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो किसी एक पेज पे पहुंच जाएंगे। वो पेज जो होता है वही लैंडिंग पेज है, यानी सीधे जहाँ पे आप उतरते हैं। अब थोड़ा सा इसे सरल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपने अपने दोस्तों को अपने घर पे खाने पे बुलाया। अब आपने उन्हें घर का पता दे दिया, तो जब वो आपके घर पे आएंगे तो आप उन्हें सीधे खाना खिलाने के लिए कहाँ पे ले जाएंगे? आप खाना खिलाने के लिए बेडरूम में ले जाएंगे या अलग अलग जगह पे घुमाएंगे? नहीं, आप कहाँ बिठाएंगे उनको? डाइनिंग टेबल पे। यहाँ पे सारा खाना एक जगह पे रखा होगा, डाइनिंग टेबल पे तरीके से सारी चीज़ें तरीके से रखी होंगी और वो सीधे आएंगे और बैठेंगे। तो आपका एक सीधा सा उद्देश्य था कि उनको वहाँ लाके खाना खिलाना है, ना कि अलग अलग कमरों में ले जाना। बिल्कुल ऐसे ही लैंडिंग पेज भी आपके बिजनेस का एक डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पे आपकी कोई भी एक आइटम आप रखते हैं सामने, आपका ऑडियंस आता है, उसको देखता है और उस पर जो भी रिएक्ट करना चाहता है वो करता है। अब ये आइटम डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई डाउनलोड के लिए कोई चीज़ भी हो सकती है। तो जब कोई व्यक्ति या कस्टमर आपके ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को देखकर उस पर क्लिक करता है, ठीक है, अब मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट हो सकता है, ई बुक हो सकती है, कोई स्पेशल ऑफर हो सकता है, तो वो क्लिक करने के बाद सीधे उसी पेज पे उसको ले जाता है जहाँ पे उसको जाना है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, कोई फालतू का नेविगेशन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता, बस एक सीधा रास्ता होता है, एक सीधा एक हमारा एक मकसद होता है जहाँ पे हम उससे कोई एक निश्चित काम करवाना चाह रहे होते हैं और वो वही काम करता है। मार्केटिंग की भाषा में जो आप काम कस्टमर से करवाना चाह रहे होते हो उसे कॉल टू एक्शन कहते हैं, यानी CTA कहते हैं। अब ये CTA कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, यानी आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस से संबंधित कोई भी एक गोल हो सकता है। तो कस्टमर आएगा उस पेज पे, वो काम करेगा। ये गोल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप शॉप नाउ का बटन लगा सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऐड टू कार्ट का बटन लगा सकते हो, आप कोई चीज़ ट्रायल के लिए दे रहे हो तो स्टार्ट फ्री ट्रायल का बटन लगा सकते हो, साइन अप कराना चाह रहे हो तो साइन अप का बटन लगा सकते हो, आप कोई ई बुक डाउनलोड करने के लिए दे रहे हो तो ई बुक डाउनलोड करने के लिए एक बटन लगा सकते हो, कोई डेमो आप देना चाह रहे हो तो डेमो का बटन, लर्न मोर का बटन, कॉन्टैक्ट अस का बटन, रजिस्टर नाउ का बटन, कोई आप कई सारे प्लान बता रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है जैसे होस्टिंग सर्विस हो सकती है तो कई सारे प्लान होंगे अलग अलग तरह के, या कोई AI सर्विस है तो कई सारे प्लान आप दिखा सकते हो। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो आप अपनी सीधी सीधी इवेंट का एक पेज बनाकर उस पर से सीट रिजर्व करा सकते हो। आपकी कोई कंसल्टेंसी है तो आप सीधे बात करने के लिए वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।
ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करा सकते हो। आप वीडियो दिखा सकते हो कस्टमर को, कोई आपका नया ऑफर लॉन्च हुआ उसके बारे में बता सकते हो। तो ये कई सारी तरीके के सीटीए होते हैं जो आप कस्टमर से लैंडिंग पेज पे लाने के बाद करा सकते हो। भाई वेबसाइट आपने बहुत बड़ी बना ली, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, उलझ जाता है आदमी जाके, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं। तो एक लैंडिंग पेज आपकी नॉर्मल वेबसाइट से बहुत अलग होता है। देखो आपकी नॉर्मल वेबसाइट पे मैंने बताया बहुत सारे लिंक होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है, तो लोग तरह तरह की जगह पे जा सकते हैं, जिससे लोग ना अलग अलग पेजों में पहुंच जाते हैं। उनको सटीक नहीं पता कि किस पेज पे जाना है। तो लैंडिंग पेज क्या होता है, वो बिल्कुल सीधा साधा होता है, फोकस्ड होता है। आपको जो भी काम कराना है सीधे सीधे कस्टमर को आप वहाँ लेके जा सकते हो। कोई भी नेविगेशन मेन्यू होता ही नहीं है, ताकि लोग उस पर भटके ना, सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे। सिंपल सीधी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में आप बता रहे हो वो चीज़ आप वहाँ पे आप देख रहे होते हो। सिंपल सा एक टारगेट होता है, मतलब अलग अलग जगह पे आप नहीं ले जाते, यूज़र को फोकस करते हो कि सीटीए पे जाके क्लिक करें। सीटीए मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, या आपके फॉर्म को भरे, या आपके पास मोबाइल नंबर को रजिस्टर, ऐसी सारी चीज़ें लैंडिंग पेज पे होती हैं। अब ये ज़रूरी क्यों होता है, तो देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लैंडिंग पेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। देखो लैंडिंग पेज ज़रूरी क्यों होता है, ये आपकी कोई भी मार्केटिंग कैंपेन है, आप उसको बहुत समय से चला रहे हो, अपनी वेबसाइट पे सीधे ट्रैफिक ले जाते हो, तो बहुत दिक्कत आती है। तो जब सर एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है, क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? आप लैंडिंग पेज के थ्रू अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को लेके आते हो, तो बहुत अधिक संभावना होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सीटी है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो लैंडिंग पेज आपके कस्टमर से वो काम कराने में मदद करता है जो काम आप कस्टमर से करवाना चाहते हो, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपके बिजनेस को होता है। तो आप लगभग हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हो। ये भी समझ लो, ज़रूरी नहीं है केवल एक ही प्रोडक्ट के लिए तैयार करना है। अगर आपके पास 4 सर्विस हैं, 4 सर्विस के लिए तैयार कर लो। अगर आपके पास 2 सर्विस हैं, 2 के लिए तैयार कर लो। या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए तैयार कर लो। कोई भी एक खास काम कराना चाह रहे हो, ईमेल की लिस्ट बनवाना चाहते हो कस्टमर्स के साथ में, तो उसके लिए एक लैंडिंग पेज बना लो, बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपके मन में एक दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि भाई मैं किन किन प्रोडक्ट्स के लिए ये लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। देखो आपके पास ई कॉमर्स है, जिसमें कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, घरेलू सामान है, आप कोई किताब बेच रहे हो, आप कोई गैजेट बेच रहे हो, है ना, कोई स्मार्टफोन आपका लॉन्च हुआ है, या कोई किचन का सामान लॉन्च हुआ है, कोई जूते लॉन्च हुए हैं, कोई नई ड्रिंक आपने बनाई है, कोई स्नैक बनाया है, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर है आपका, कोई नई ऐप लॉन्च कर रहे हो, कोई मैनेजमेंट टूल लॉन्च कर रहे हो, कोई एंटीवायरस लॉन्च कर रहे हो, कोई आप फ्री सर्विस देना चाह रहे हो, कोई आपकी क्लाउड सर्विस है फ्री देना चाह रहे हो, कोई वेबिनार कर रहे हो, कोर्स सेल कर रहे हो, कोई वर्कशॉप दे रहे हो, मतलब कुछ भी अगर आप कर रहे हो ऐसा, तो आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। अगर आप ई बुक सेल करना चाह रहे हो तो उसके लिए लैंडिंग पेज बना सकते हो। कोई टेम्पलेट सेल कर रहे हो, आपको लीड जनरेट करनी है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कर सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और उनके आप अपने जो टेम्पलेट्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो सेल करना चाह रहे हो, उसके लिए कर सकते हो। कोई आपकी स्ट्रीमिंग सर्विस चल रही है ऑनलाइन, कोई मैगज़ीन की आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो सेल करना है, तो आप कर सकते हो। कोई कोचिंग है आपकी, आपका कोई बिजनेस काउंसलिंग चलती है, आप मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, तो आप बना सकते हो। ऐसी सारी चीज़ों के लिए बना सकते हो। आपका कोई क्लिनिक है, कोई योगा क्लास है, कोई डाइट प्लान आप सेल कर रहे हो, हेल्थ चेकअप पैकेज आप सेल कर रहे हो, लोन है, बीमा है, इन सारी चीज़ों के लिए आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। अगर आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आपका कोई बड़ा कोर्स लॉन्च हुआ है, कोई स्पेशल कोर्स है, तो उसका ब्रोशर आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हो तो कर सकते हो। आपका कोई रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। इसके अलावा हॉलीडे पैकेज है, कोई होटल बुकिंग है, कोई वेबिनार कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, कोई आपका लाइव कॉन्सर्ट है, तो सबके लिए आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, जिसकी मदद से आप सीधे सीधे कस्टमर को वहाँ पे लाके बिना भटकाए उसका सीधा फोकस अपने गोल पर कराकर आप आगे लेके जा सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्या समझना होगा, सोचना होगा, भाई ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ है सर, क्या बता रहे हो, लैंडिंग पेज हो सकता है, मैं तो डेवलपर हायर करता हूँ, मैं तो बहुत सारे पैसे देता हूँ उसको बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम में आप बहुत सारे पैसे खर्च करें एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए। आजकल लैंडिंग पेज बनाने के लिए ना आपको वेब डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है, ना ही आपको कोई डेवलपर हायर करना ज़रूरी है। आज से पहले इसके लिए कोडिंग और डिज़ाइनिंग की जानकारी होना आवश्यक था, लेकिन अब मार्केट में से बहुत सारे टूल हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं।
जैसे एक बहुत कॉमन टूल है एलिमेंटर, इसके थ्रू भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बस आपको चीज़ें खींच के रखनी है और एक ज़बरदस्त लैंडिंग पेज आप तैयार कर सकते हो। इस वीडियो में मैं खासतौर पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है। अब तो एआई आ गया है, तो एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास होस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए। लैंडिंग पेज के लिए तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आसान भाषा में समझें तो होस्टिंग आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज का घर है, होम है इंटरनेट के ऊपर। जैसे आपके घर में आपका सारा सामान रखा होता है, वैसे ही होस्टिंग के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, आपकी वेबसाइट की सारी फाइल हैं, यहाँ पे फ़ोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ये सब स्टोर रहता है। और जब कोई आपकी वेबसाइट का पता ऊपर एड्रेस बार में डालता है, तो आपका ब्राउज़र आपकी होस्टिंग सर्विस से कनेक्ट करता है और वो सारी फाइलें कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो जिससे आपका जो लैंडिंग पेज है या जो वेबसाइट है वो खुल जाती है। अब फास्ट होस्टिंग अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। फास्ट होस्टिंग आपकी लैंडिंग पेज की जो परफॉर्मेंस है ना, उसको बढ़ाती है। ये आपके बिजनेस की जो सफलता है ना, जो सक्सेस है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी होस्टिंग खरीदना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत स्मार्ट फैसला होता है और सीधे सीधे आपके बिजनेस पे असर डालता है। तो बस हमने सब कुछ समझ लिया है, अब आप तैयार हो जाइए। इस पूरे सफ़र को हम एक एक कदम करके समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट के लिए एक बढ़िया और तेज़ होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, और फिर उस पर अपना सारा सामान रखने के लिए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि उस वर्डप्रेस में हम एक बढ़िया कमाल का लैंडिंग पेज कैसे तैयार करते हैं, जो सीधे आपके जो भी कस्टमर हैं उनको आपके ऑफर तक लेके आए और कस्टमर को आपके कन्वर्जन में बदल दे। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। अगर आपका बिजनेस हर दिन आप पर डिपेंड करता है तो आपने अपने लिए बिजनेस नहीं बनाया, अपने लिए एक सेल्फ ट्रैप क्रिएट कर रखा है। तो आप सबसे पहले होस्टिंग खरीदने वाले हैं, और मैं जिस होस्टिंग सर्विस को कई साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है होस्टिंगर। ये बहुत फास्ट होस्टिंग सर्विस है, यानी आपकी वेबसाइट बहुत तेज़ी से खुलेगी। और अगर हम बात करें लैंडिंग पेज की, तो वहाँ खुलनी भी तेज़ी से चाहिए। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसका लिंक मैंने वहाँ दिया है। उससे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप hostinger.in पे आ जाओगे, और यहाँ पे भी मानसून मार्कडाउन ऑफर चल रहा है। तो होस्टिंग पे लगभग 77% ऑफ है। और इसका एक और बढ़िया फीचर है कि AI वेबसाइट बिल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। मैं पहले भी कई सारे वीडियोस के अंदर इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो आप एक स्टेप आगे आप करके देखिएगा वीडियो को, वहाँ से हम पेज बनाना सीखेंगे। और अभी तक अगर आपके पास होस्टिंग सर्विस नहीं है और आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे चैप्टर लगा दूंगा, तो चैप्टर आप देख लीजिएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम स्टार्ट नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग तरह के होस्टिंग प्लान आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बिजनेस आपका पुराना है, लंबे समय तक आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, सिंपल है कि आपको एक लंबे समय की होस्टिंग आपको परचेज करनी है। तो सबसे जो किफ़ायती इनका जो प्लान है वो है ये वाला। आप इसको ले लो। चूज़ प्लान पे आप करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। वेबसाइट बिल्डर के साथ में एक डोमेन भी यहाँ पे फ्री मिल जाएगा आपको, अगर आपकी शॉप है या कोई आपका प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। और डोमेन के साथ साथ में देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो नीचे अगर आप देखोगे तो फ्री डोमेन मिल जाएगा, 2 महीने की फ्री होस्टिंग सर्विस भी मिल जाएगी। और 48 महीने का प्लान अगर आप लेते हो तो ये केवल 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। सोच के देखो, 4 साल के लिए मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे डोमेन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे होस्टिंग जो सर्विस मिल रही है वो 6,672 रुपये की। और एक छोटा सा कूपन कोड और बता दे रहा हूँ, इसमें भी फ़ायदा आपका करा देता हूँ। आप यहाँ पे माई बिग गाइड कूपन कोड एंटर करो, ये आप नोट कर लो, कूपन कोड माई बिग गाइड। और जैसे अप्लाई करोगे तो देखो अब 4 साल की जो होस्टिंग है वो केवल 6,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। सोच के देखो, साल का मुश्किल से 1,500 रुपये आपका जाने वाला है। ठीक है, 2 महीने का एक्स्ट्रा प्लान मिल जाएगा और 600-700 रुपये का 800 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हो गया। बस यहाँ से कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ से आपको अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है और पेमेंट करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप ये होस्टिंग परचेज कर लोगे तो उसके बाद की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बिलिंग एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के आप इसको पेमेंट करके सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो पेमेंट करके हम आगे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है आपकी, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखने लग जाएगी। डोमेन हमने पहले ही ले लिया है, तो आप जैसा आपका बिजनेस हो, जैसी बिजनेस प्रोफाइल हो, वैसा आप डोमेन ले सकते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आ जाइएगा, होम पर। डैशबोर्ड में ही आपको आपकी जो होस्टिंग सर्विस है वो दिखने लग जाएगी, डोमेन जो आपने लिए होंगे वो यहाँ दिखने लग जाएंगे। अब आपको जो आपका होस्टिंग सर्विस आपको मिली है उसके मैनेज पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब अपनी होस्टिंग के अंदर हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं।
आप सबसे पहला स्टेप आएगा आपको आपकी भाषा सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, मैं सारे जो शब्द हैं वो सरल इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहीं भी आपको लगे कि चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके बताना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने वर्डप्रेस के बारे में अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया है, इसमें सारी सेटिंग्स भी मैंने उसके बारे में बताई हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसे यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भैया आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो लैंडिंग पेज बनाने पे है। वेबसाइट का सेक्शन अलग है, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो दे रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट बनाना सीखना है तो ये वीडियो है, जाके देखो, आप सीख जाओगे। तो ये हमें पूछता है कि प्री बिल्ड वेबसाइट की जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको हम दे रहे हैं। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी सर्विस के हिसाब से, किसी भी हिसाब से। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लो। तो मैं मान के चलो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा एक डिजिटल डाउनलोड स्टोर हो जाएगा एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो इस तरह का वेबसाइट बन जाएगी आपकी लगभग एंड हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद ये आपसे रिकमेंडेड प्लगइन्स पूछेगा कि भाई वेबसाइट तो बना रहे हो, कुछ सेल भी करोगे, तो ये कुछ रिकमेंडेड प्लगइन है, कुछ मार्केटिंग के लिए हैं, कुछ सेल करने के लिए हैं। अगर इन प्लगइन्स की आपको आवश्यकता है तो आप इसको रखिए, इनके बारे में मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो अगर ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं तो ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से डीसेलेक्ट भी कर सकते हो और डू नॉट इंस्टॉल प्लगइन भी कर सकते हो। तो हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका डोमेन जो है सेलेक्ट करना है। तो मेरा डोमेन मैंने पहले लिया हुआ था abhimanyu.bharadwaj.in, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। आप चाहें तो टेम्परेरी डोमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ऑडियंस की लोकेशन कहाँ पर है, तो हमारी इंडिया के अंदर है। तो अब हम यहाँ से Do you feel tired after climbing just one flight of stairs? You're out of breath, drained, and those few steps इस पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे होस्टिंग सर्विस के अंदर हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक की जो सफ़र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है अगला सफ़र, जिसके लिए हम बात करेंगे कि कैसे आप किस प्लगइन की मदद से या किन चीज़ों की मदद से एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है कि हम लैंडिंग पेज बनाएंगे किसका। तो मैंने एक इमेजिनरी एक पीसी स्किल स्मार्ट ग्लास के बारे में सोचा है और उसी प्रोडक्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लैंडिंग पेज तैयार करके बताने वाला हूँ। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा स्मार्ट ग्लास बनाएंगे जो आपको रियल टाइम में ऑडियो को ट्रांसलेट कर पाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो हम एक स्मार्ट ग्लास अपना लॉन्च करेंगे, एक इमेजिनरी स्मार्ट ग्लास लॉन्च करेंगे, जिसके लिए हम लैंडिंग पेज तैयार करना शुरू करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ में ये समझते जाओगे एक लैंडिंग पेज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, कौन कौन से सेक्शन बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और हम वर्डप्रेस के होम पेज पर पहुँच गए हैं या डैशबोर्ड पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम लैंडिंग पेज बनाएंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज में पीसी स्किल स्मार्ट ग्लास के लिए बनाने वाले हैं, जिसका मेन जो लक्ष्य है वो होगा कि उसके लिए हमें प्री ऑर्डर लेने हैं, उस कस्टमर की ईमेल लिस्ट बनानी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हैं हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट, बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट या नई भाषा सीखने वाले लोग या कोई भी व्यक्ति जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करता है, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से बात करता है। तो उसकी हम तैयारी करेंगे और इसके लिए हम प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे एलिमेंटर का। तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना सीखेंगे। बाकी सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आपको कि सर सीधे हम और सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपको देखना है। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने सारे जो सेटिंग्स हैं वर्डप्रेस के वो बताए हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्लगइन के अंदर, ये साइड बार में, और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब ऐड प्लगइन के अंदर जैसे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे फीचर्ड प्लगइन, पॉपुलर प्लगइन पे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर यहाँ पे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, मतलब आपको ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लेनी, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, एक बार में सारी चीज़ें इंस्टॉल होती चली जाएंगी। अब ये इंस्टॉल हो गया है, अब इसे यहाँ से हम एक्टिव करेंगे। अब फिलहाल के लिए ये सब कुछ करने से पहले मैं आपको अपना जो वेबसाइट का प्रीव्यू है ना वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं वेबसाइट पे विज़िट करूँगा और देखो अभी हमारी जो वेबसाइट है वो देखने में कुछ ऐसी लग रही है, बहुत फास्ट है ना। यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें हमारी बहुत स्पीड के साथ में काम कर रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना होस्टिंग सर्विस है वो सुपर फास्ट ली है इसी वजह से। अब तो यहाँ पे हम अपना अब लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे पेज के ऑप्शन पे, ऑल पेज के ऑप्शन पे, क्योंकि अब हमने एलिमेंटर डाल लिया है।
और अब हम पेज बनाना शुरू करेंगे। तो अब हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है और अब हम एक पेज बनाएंगे जिससे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पेज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी एलिमेंटर का ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, क्या क्या चीज़ें आप एलिमेंटर के साथ में कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने फ्री वाला वर्जन डाला है, आगे हम और क्या क्या डालेंगे वो समझेंगे। तो हम यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं और ये हमारे सामने पूरा इसका एक तरह का सेटअप आ गया। ऊपर ही हमारे वेबसाइट के कुछ मेन्यू वगैरह दिख रहे हैं, नीचे हमारे वेबसाइट का फुटर दिख रहा है, लेकिन बीच में काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक जब आप क्लिक करके देखो तो एक सेक्शन आ जाता है क्लिक करने के साथ में। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और दिखेंगी, जैसे स्टार्टर टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे बिल्ड विद एआई का ऑप्शन है और यहाँ पे ना आपकी पहले से जो टेम्पलेट्स वगैरह बनी हुई है उनका ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे ये आपको कुछ नीचे टूल्स मिलेंगे अलग अलग तरह के, जिनसे आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में सेक्शन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्टिंग पे प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड बनाने का ऑप्शन या बॉक्स बनाने का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो विजेट्स हैं वो दिख जाएंगे, जैसे ये एआई वाला ऑप्शन है बिल्ड विद एआई, और ये एक स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली पेज बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब एक लैंडिंग पेज में क्या होता है, किस किस तरह के सेक्शन होते हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे जो ऊपर है, सबसे टॉप पे आता है इनका हीरो सेक्शन, जिसमें सीधे आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। एक बड़ा सा एक वहाँ पे एक हेडर बनाते हो प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट क्या करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह का आप हीरो सेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे सारे सेक्शन दे रखे हैं टीम के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक हीरो लिखा हुआ है, तो ये हीरो को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है और यहीं से सीधे सीधे आप इसे ले सकते हैं। और हीरो सेक्शन के लिए आप इसमें से किसी भी तरह का ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ब्लॉक दे रखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको इमेज के साथ में चीज़ें लगानी हैं तो आप इमेज के साथ में लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इमेज के साथ में नहीं लगानी तो आप सिंपल इस तरह से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखा है बिना इमेज के भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज के साथ शुरू करेंगे, तो इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। अब ये ब्लॉक एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हीरो सेक्शन हमने यहाँ पे लगा लिया है और अब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इमेज हम बनवा लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिमाइज योर इमेज एनहांस साइट परफॉर्मेंस यूजिंग इमेज ऑप्टिमाइजर। तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हमारी सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेगा और एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है जी, इमेज ऑप्टिमाइजर भी हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने अगर आप नासा की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो है इंडिया से ही है। तो क्वेश्चन आया माइंड में, हम क्यों नहीं बनाएंगे, हम क्यों बाहर इमेज को जनरेट करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जेमिनी का इस्तेमाल करूँगा और मैं जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि एक व्यक्ति हमारे पीसी स्किल स्मार्ट ग्लास को पहने हुए है और विदेशी किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। ठीक है, ये फ़ोटो हमको बनाना है, तो मैं इससे एक फ़ोटो बनवाऊँगा और फिर इस फ़ोटो को वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह की काफ़ी सारी इमेजेस और जेमिनी का इस्तेमाल करके पूरे वेबसाइट को हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे लगभग ये फ़ोटो आ गया है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम ये चूज़ इमेज पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये जो इमेज है हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। यही सिंपल तरीका है। बाकी सारी इमेज भी हम इसी तरीके से बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। इसके बाद में हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखो हमारे सबसे ऊपर ये जो इमेज है आपको दिख रही होगी और यहाँ पे नीचे कॉल टू एक्शन का भी एक बटन आ गया होगा। अब ये इमेज अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा जैसा आप चाहो वैसे यहाँ पे दिखा सकते हो। अब हमें अपने चश्मे के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो वो भी हम एआई से लिखवा के इस सेक्शन को मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो मेरा हीरो सेक्शन है उसके अंदर मैंने एक ग्लास का फोटो लगाया। मैंने यहाँ पे हेडिंग जो है वो बनाई जिसमें मैंने लिखा कि भविष्य की आवाज़ें सुनिए, पीसी स्किल स्मार्ट ग्लास आपके साथ, हर भाषा समझे तुरंत। फिर मैंने इसका इंट्रोडक्टरी हेडिंग भी बनाई है जिसमें मैंने नीचे लिखा है छोटा सा, कल्पना करें कि आप दुनिया के किसी कोने में हैं और हर बातचीत एक दोस्त से बात करना जितना आसान है उतना ही आप पीसी स्किल ग्लास से बात कर सकते हैं और वास्तविक समय में कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के। अब नीचे कॉल टू एक्शन का बटन आ रहा है। कॉल टू एक्शन के बटन में भी हम कुछ जोड़ने वाले हैं और हमने यहाँ पर अपने बटन के लिए एक लाइन लिखी है जिसमें हमने लिखा है प्री ऑर्डर करें। ठीक है,
तो ये डिज़ाइन वगैरह हम बाद में चेंज करेंगे, पहले लैंडिंग पेज समझ लेते हैं। लैंडिंग पेज का ये हो गया हमारा हीरो सेक्शन। इस सेक्शन में हमने ये 4 चीज़ें रखी हैं। पहली चीज़ रखी है एक बढ़िया सा फोटो जो आपको यहाँ पे मेन दिखाई देगा। उसके बाद ये हमारी मेन हेडलाइन है जो ये बताती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरह का है, ठीक है। और इसके बाद में आ जाती है हमारी सब हेडलाइन या इंट्रोडक्टरी लाइन जो ये बताती है कि भाई इसके आगे आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे CTA, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे शुरुआत में जब मैंने बताया था कि CTA होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली हैं। तो अब आता है सेक्शन 2 जो ये बताएगा कि आपका जो PC स्किल ग्लास है या जो आपका प्रोडक्ट है वो किन किन चीज़ों का सॉल्यूशन है, यानी किन किन समस्याओं को हल करता है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से या तो बना सकते हैं सीधे सीधे, या फिर आप यहाँ से कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं। तो मैं ब्लॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ से आपका जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी आ रहा है और फीचर्स भी आ रहा है। तो फीचर्स वाले सेक्शन में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मान के चलो आपके 4 फीचर हैं या आपके 3 फीचर हैं, उसको फीचर्स बताने हैं। तो हम यहाँ से ले लेंगे देखिए कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी हेडिंग ले ली है। अब हम AI की मदद से ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन हमने और बनाया जिसमें हमने बताया कि PC स्किल ग्लास किन किन समस्याओं को हल करता है। इसी तरह से अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम कोई बेहतरीन सा एक और जो सर्विस वाला है ब्लॉक उसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो तीसरा सेक्शन हमने यहाँ पे तैयार किया है उसमें हमने जो अपना ग्लास है उसके बारे में और बारीकी से चीज़ें बताई हैं। अब आपको यहाँ पे और क्या क्या रखना है चलिए बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको अगले वाले सेक्शन में अपने ग्लास के जो प्रमुख लाभ है ना वो बताने हैं। तो उसके लिए एक सेक्शन यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ब्लॉक पे जाएंगे। यहाँ पे आप वो वाला सेक्शन ऐड करिए जिसमें आपकी फीचर्स और सर्विसेज आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कई सारे हैं इस तरह के जो ब्लॉक दिए गए हैं जिनमें आपके फीचर और सर्विस आप ऐड कर सकते हो। इसमें मुख्य रूप से आप ये बता सको कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से लगभग हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम अपने फीचर्स को बता सकते हैं। तो ये सेक्शन लेके हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब ये यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। अब हम इसमें जो टेक्स्ट है वो एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो इस सेक्शन के अंदर मैंने PC स्किल ग्लास के जो भी फीचर्स हो सकते हैं वो उन्हें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब चलिए मैं आपको अगला सेक्शन ऐड करके दिखाता हूँ और क्या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगला सेक्शन आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल का ऐड कर सकते हो। अगर किसी के आपने किसी को दिया है तो उसके रिव्यू यहाँ डाल सकते हो। तो ये भी इसी ब्लॉक पे आपको जाना है और यहाँ पे नीचे टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें कई अलग अलग तरह के लोगों के टेस्टिमोनियल हैं। तो यहाँ पे स्टार रेटिंग भी डाल सकते हो, फोटो भी डाल सकते हो। तो ये वाला टेस्टिमोनियल हम ले लेते हैं या ये वाला लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आपके वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 लोगों के हैं तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। हम ये जो नाम है ना उनको चेंज नहीं करेंगे, हम केवल ये चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो इस वाले ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया है। तो अब देखो क्या क्या चीज़ ऐड करी हमने। पहले हमने अपना जो हीरो सेक्शन था वो डाला, उसके बाद में हमने किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा प्रोडक्ट वो डाला। उसके बाद में एक छोटा सा हीरो सेक्शन दोबारा से बना दिया कि और क्या कर सकता है। प्रॉब्लम के बाद फिर से सॉल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद हमने इसके जो फीचर्स डाले, क्या चीज़ कर सकता है, फिर टेस्टिमोनियल डाले। अब इसके बाद हम एक CTA देने वाले हैं और CTA के अंदर हम डालेंगे कि आप इसको बुक करिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो हम फिर से स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएंगे। अच्छा ये आप बना भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब कॉल टू एक्शन दोबारा से यहाँ पे आ गया है और आप कोई भी एक कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल सा भी ले सकते हो या थोड़ा सा अट्रैक्टिव ले सकते हो, जैसे आप चाहो। तो हम यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन लेंगे वो ये लेंगे। चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा हम लेने वाले हैं ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ से इसको हम ब्लॉक को इंपोर्ट करा लेंगे और ये कॉल टू एक्शन हमारे यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो जो आपने ब्लॉक लिया उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो और इस कॉल टू एक्शन में हम कुछ चेंजेस करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे रिव्यू दिया उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगा दिया कि आप ग्लास को अभी प्री ऑर्डर करें और पहले 1000 ग्राहकों के लिए हमने विशेष ऑफर लॉन्च किया है। आप जब भी इसको खरीदेंगे तो आपको 20% की छूट मिलेगी और यहाँ से जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये सीधे आपको ले जाएगा पेमेंट वाले पेज पे। अब लास्ट में आपको क्या डालना है, लास्ट में आपको FAQ डालना है। भाई लोग आपके ग्लास के बारे में क्या क्या क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालने हैं। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे यहाँ पे जिसमें हम FAQs डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, ये FAQ आ गए आपके, और अगर नहीं मिलता है तो आप अपने FAQs बना लीजिएगा।
तो ये FAQ भी आपको बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पे रखने हैं, तो मैं फ़ोटो के साथ में रखता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये वाला मैं रख लेता हूँ और इसको यहाँ से इंपोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में भी वो ग्लास वाला ऑप्शन ही यूज़ करूँगा जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये फ़ोटो को सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ अपने PC स्किल ग्लास के फ़ोटो के साथ में ही। मैं यही वाला ले लेता हूँ, रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एंड सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आ गया हमारा FAQ सेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सारे और उसके नीचे हमारे आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा और ये आंसर आप यहाँ पे If you are a science grad with a passion for research, pure sciences, abstract thinking, I want to invite सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका ये नीचे आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये नीचे आंसर हो गया। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर और डालता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 4 जो क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं FAQ में, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन ये गया, दूसरा ये गया और उनके आंसर मैंने नीचे डाल दिए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे बस आपको ऐड आइटम करना है और एक नया क्वेश्चन और उसका आंसर आप नीचे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी डाल के दिखा देता हूँ, क्या इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे लिख देंगे जी हाँ, आप इसे पूरे भारत में घर बैठे मंगा सकते हैं फ्री डिलीवरी के साथ, ठीक है। और इसके बाद सिंपल आपको ये सारे आपके ऑप्शन यहाँ आ गए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई फॉर्म ऐड करना है, जैसे अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताना है, उससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आपका जो पोर्टफोलियो बन जाएगा, या प्राइसिंग के बारे में बताना है, तो आप एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन बना सकते हो। या आपको सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाना है, ईमेल आईडी आप कलेक्ट करना चाह रहे हो लोगों की, भाई आगे कोई भी सूचना आए तो मुझे अपना ईमेल मिल जाए, या प्रोडक्ट के बारे में कोई गैलरी बनाना आप चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर देखो अभी यहाँ पे टीम मेंबर्स का भी ऑप्शन आता है कि इस ग्लास को बनाने में कौन कौन से लोग का सहयोग हुआ है। आप उन टीम मेंबर की लिस्ट बना सकते हो नीचे। जैसे अब मान के चलो ये फ़ोटो वाला है, कोई भी एक सेक्शन जो आपको अच्छा लगे आपकी टीम के हिसाब से आप सेलेक्ट करो और उसको सिंपल यहाँ से इंपोर्ट ब्लॉक कराओ। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही ऐड नहीं करा देनी है। यहाँ पे देखो सारे टीम मेंबर्स की जो लिस्ट है वो आ गई। तो अब शुरू से हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या कराया, हमारा जो हीरो सेक्शन था वो डाला। उसके बाद में हमने जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो डाली। उसके बाद में हमने PC स्किल स्मार्ट ग्लास को कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेगा वो हमने डाला। उसके बाद उसकी सारी हमने जो फीचर्स हैं वो बताए। उसके बाद में हमने रिव्यूज़ डाले हैं। उसके बाद में हमने एक CTA डाला है, कॉल टू एक्शन डाला है, हमें ये प्री ऑर्डर्स चाहिए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे FAQ डाले हैं। बाद में हमने अपने टीम के बारे में बताया है। तो एक जो लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अलग अलग बहुत सारे लिंक मत लगाइए, बहुत सारी बार आप CTA मत लगाइए। सिंपली आप कस्टमर को, मुझे क्या कराना था, मुझे अपने ग्लास के बारे में बताना था, उसके लिए प्री ऑर्डर्स चाहिए थे। तो मैंने सिर्फ ग्लास के बारे में यहाँ पे बात की है और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की है। अब सिंपल हम इसे यहाँ से या तो पब्लिश कराएंगे या फिर पहले इसका हम प्रीव्यू चेक करेंगे। तो प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखो प्रीव्यू चेक करते में मेरा पेज कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। पेज को और शानदार ज़बरदस्त कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने अलग से बताया है। लेकिन आज का ये जो वीडियो था ये फोकस था लैंडिंग पेज के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में, क्या होना चाहिए उसके बारे में, और ये क्या आपके